जहाँ से हम लोगों ने वीडियो एंड की थी प्रीवियस पार्ट के अंदर, हम लोगों ने ubuntu को इंस्टॉल किया और उसकी सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और ये हमारा आ गया स्टार्ट विंडो। यहाँ पे क्लिक करेंगे और टर्मिनल को अपनी होम स्क्रीन पे ले आएंगे। राइट क्लिक, ऐड टू फेवरेट, दैट्स इट। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे टर्मिनल। बाकी सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी। टर्मिनल को करेंगे ओपन और पहली कमांड है sudo apt get update पासवर्ड, वो भी आपने पासवर्ड रखे है। हिट करें। ये आपका यूज़र नेम है। टर्मिनल को रीड कैसे किया जाता है, बेसिकली ये आपका यूज़र नेम है और ये आपका पीसी नेम है। सो अगर आप कोई और यूज़र बनाएंगे तो यहाँ पे वो यूज़र नेम आपको शो होना चाहिए। सो अपडेट हो गई हमारे पास। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता हमें। देन हमारे पास कमांड है sudo apt get install। ये बेसिक कमांड है। इसके बाद sudo apt get install के बाद जो चीज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम आ जाएगा, उस पैकेज का नाम। सो हम लोगों ने अभी JDK इंस्टॉल करना है। सो sudo apt get install open JDK 8 and JDK copy। यहाँ पर गया पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट V, hit enter and do you want to continue? Yes। After installation we will check whether our Java is installed or not। आप मेक श्योर करें पीछे डॉलर का साइन जो बना हुआ है ये मैंने कॉपी करते हुए कॉपी नहीं करना। आई विल शेयर द नोटपैड फाइल एज वेल। और जिस फाइल में हम लोगों ने इसकी कमांड्स देखी हैं वो फाइल भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। डॉलर का साइन आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है। देखिए टिल्डा और डॉलर का साइन, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव टर्मिनल को। सो हम लोगों ने लिनक्स को तो इन डिटेल स्टडी नहीं करना। सो जस्ट ये है कि आप इसको बस देख लें कि जब भी कमांड लिखें तो उसके पीछे ये डॉलर का साइन पहले से आ रहा होता है, सिर्फ अपने बाकी कमांड लिखनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट करना है यूज़र अकाउंट का। उसके अंदर हम अपना एक यूज़र ऐड करेंगे और उस यूज़र को भी वही प्रिविलेज देंगे जो कि हमारे पास बाकी यूज़र्स को, यानी कि उसको भी एडमिन की प्रिविलेज देंगे, ताकि हम अपने मेन यूज़र यानी कि हमारा जो मेन यूज़र है उसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल ना हो, बल्कि जो न्यू यूज़र बनाए उसके अंदर इंस्टॉल हो। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम में नॉर्मली 1 से 2 मिनट में हो जाता है। सम टाइम आपके पास इंटरनेट को सही कैप्चर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से स्पीड इसकी कम आ रही होती है। फाइल आपकी बहुत छोटी सी है। सो 1 से 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे और इसको वेरीफाई करने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। किसी भी पार्ट को मैं स्किप इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो पूरी बनेगी, आप किसी भी पार्ट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा है तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा आगे कर लें, हो सकता है आपके पास एक आधे मिनट में इंस्टॉल हो जाए, तो आप इसको आगे मूव ऑन कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ से स्किप इसलिए नहीं कर रहा था कि आपके माइंड में कहीं भी ये डाउट ना जाए कि शायद सर ने कोई चीज़ स्किप कर दी है और हमें समझ नहीं आई, कुछ इस तरह का इशू है। इस वजह से मैं इसके सारे स्टेप को एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमें चाहिए है हेडूप भी, तो हम लोग हेडूप को भी डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली हेडूप एंटर करें तो हमारे पास हेडूप अपाची की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जाएंगे, हमने वो डाउनलोड करना है 2.6.0। सो हम लोग जाएंगे आर्काइव्स के अंदर। आर्काइव्स में इसके पुराने जो वर्जन्स हैं वो आपको शो हो रहे हैं। आर्काइव डाउनलोड में जाएंगे पहले, और डाउनलोड में जाने के बाद आपके पास अपाची रिलीज आर्काइव ये आ जाएगा। आपने जाना है 2.6.0।
2.6.0 this one, and दिस फाइल डेट इज 186 MB। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन विद नहीं करना, आपने सेव करना है एंड हिट ओके। यहाँ पे स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, टर्मिनल पे स्पीड समटाइम नहीं आ रही होती, सो नो इशू। ये हमारे पास जावा और हेडूप दोनों डाउनलोड हो रहे हैं। हेडूप 2.6.0 2% का इसका वर्जन। अगर आप 3 सीरीज का डाउनलोड करेंगे तो वो हेडूप 3 होगा, उसकी कमांड्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो आपने एज इट इज इसको फॉलो करना है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। सो चेक करने के लिए जावा माइनस वर्जन, तो ये हमारे पास जावा 1.8.0.32 इंस्टॉल हो चुके हैं। सो अब हम लोग अपने चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, डेट इज कमांड टाइप करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी करूँ ताकि ये फाइल दूँ तो आप इसको इजीली चला सकें। एडिंग अ डेडिकेटेड हेडूप ग्रुप यूज़र, सो ये कमांड क्या करेगी, एक ग्रुप क्रिएट करेगी हेडूप के नाम से। सो डन, हेडूप के नाम से ग्रुप ऐड हो चुका है। ग्रुप ऐड करने के बाद कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा हो जाए। स्टाइल व्यू जूम इन कंट्रोल प्लस प्लस। आई थिंक चीज़ें विजिबल हो जाएंगी आपको। सो sudo add user in group hadoop यूज़र, और यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं hd यूज़र। सो हमने जो अभी ग्रुप बनाया hadoop के नाम से उसमें ये यूज़र ऐड कर रहे हैं। इस यूज़र का पासवर्ड जो आपका दिल करे वो आप रखें। अगेन पासवर्ड टाइप करें, फुल नेम आपकी मर्ज़ी से कोई नाम रखना चाहें रखें, नहीं तो इंटर 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 एंड इंटर। दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट ऑब्वियसली यस। सो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इस यूज़र को हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस देनी है। सो हम लोग इस लाइन को कॉपी करेंगे तो ये यूज़र भी अब एज एडमिन काम करेगा। दैट्स ग्रेट। एंड नो कनेक्ट न्यू यूज़र एंड क्रिएट हेडूप डायरेक्टरी। सबसे पहले आपने जो नया यूज़र क्रिएट किया है उसको एक्टिव करना है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस यूज़र इज़ एक्टिव, सो न्यू यूज़र को एक्टिव करने के लिए लिखेंगे SU और यूज़र का नाम हम लोगों ने रखा था HD यूज़र। इंटर पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड HD यूज़र का लिखना है आपने। सो अब हमारे पास पहले आ रहा था safdar@sm एंड अब हमारे पास आ रहा है HD यूज़र। सो यूज़र हमारा चेंज हो चुका है। यूज़र चेंज करने के बाद हमने जाना है होम डायरेक्टरी के अंदर। होम डायरेक्टरी की कमांड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, cd स्पेस स्लैश। हम किस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए pwd, उस डायरेक्टरी में क्या मौजूद है ls। सो दैट्स इट, ये आगे हम लोग। अब हम लोगों ने जाना है cd, दूसरी डायरेक्टरी में जाना है usr, और यूज़र की डायरेक्टरी में जाने के बाद जाएंगे लोकल के अंदर। सो अब अगर मैं pwd करता हूँ तो हम लोग यूज़र के अंदर लोकल की डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं।
अब हम लोग ये करेंगे फोल्डर क्रिएट sudo mkdir मेक डायरेक्टरी। हम लोगों ने लोकल के फोल्डर के अंदर हडूप के नाम से एक फाइल फोल्डर क्रिएट करने हो, उसके लिए पासवर्ड। अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर हैं वो ब्लू कलर में शो होते हैं। सो यहाँ पे हडूप के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट करने के बाद ssh इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है sudo apt गेट इंस्टॉल। ये मैंने कहा था कमांड sudo apt गेट इंस्टॉल एज इट इज़ है कि आगे जो चीज़ इंस्टॉल करनी है उसका नाम। सो पहले हम लोगों ने जेडीके किया तो जेडीके आ गया। हम ssh करना चाहते हैं तो उसका नाम hit enter। do you want to continue? yes। अब वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास ssh इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ssh के साथ दो चीज़ें आती हैं, ssh एंड sshd। सो हम दोनों कमांड को टाइप करके देखते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। उसके लिए टाइप करेंगे विच ssh की डायरेक्टरी आ गई। उसकी डायरेक्टरी आ गई, परफेक्ट। अब हम लोग इसकी की जनरेट करेंगे। की जनरेट करने के लिए हम लोग अगेन अगर आपके पास एचडी यूज़र एक्टिव नहीं है, जैसे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है, तो आप इसको एक्टिव करेंगे। अभी हमारे पास एक्टिव है तो हम इस लाइन को करेंगे एज इट इज़ कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट, हिट इंटर, दैट्स इट। एंड देन हम लोग आ गए कैट होम। अब हम लोग होम डायरेक्टरी में जाके इस कमांड को चलाएंगे। अगेन होम डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लिखेंगे cd/। तो आगे होम डायरेक्टरी में कंट्रोल शिफ्ट वी। सो ये हमारे पास इसकी की जो हम लोगों ने जनरेट की उसको एथोराइज कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने SSH को चला के देखना है, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे SSH स्पेस लोकल होस्ट। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। सो ये हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास लोकल होस्ट में ये चीज़ें सारी चल रही हैं। सो अब आगे के हडूप को हम लोगों ने करना है डाउनलोड। यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स लिखे हुए थे, क्योंकि उस लिंक के अंदर कुछ इशू आ रहा था तो इसलिए हम लोगों ने मैनुअली इसको डाउनलोड कर लिया। अदरवाइज हम लोग इस कमांड से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कमांड चल नहीं रही थी तो हम लोगों ने इसको नहीं चलाया। अब हम लोग जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है उस डायरेक्टरी में जाएंगे। सो अब मैं यहाँ से डाउनलोड की डायरेक्टरी में नहीं जा सकता। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इसको करते हैं क्लोज। बहुत ईजी वे, हम लोग जाएंगे डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर, फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद जाएंगे डाउनलोड्स में और किसी भी जगह राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन टर्मिनल। तो आपका टर्मिनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। अभी सफदर यूज़र एक्टिव है, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए SUHD यूज़र पासवर्ड, वो यूज़र आ गया। अब हम लोग ls करके देखते हैं तो हमारे पास ये फाइल है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है कॉपी पेस्ट पासवर्ड। सो ये एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमने, अगर आपको याद हो तो शुरू में एक यूज़र के अंदर लोकल के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था हडूप का, तो इस एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर को वहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे। उसके लिए हम इस फ़ोल्डर में जाएंगे। पहले मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने जो फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया उस फ़ोल्डर में जाएंगे, CD हडूप हैश लिख के टैब दबाएं तो वो पूरा नाम ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। इंटर, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब आपका ये जो हडूप है ये उस फोल्डर के अंदर चला गया, यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, हडूप के अंदर। सो अब आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ से ऑनवर्ड अब हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। सो सबसे पहले इस फाइल को बैश RC फाइल को ओपन करने के लिए sudo gedit और ये सारी कमांड कॉपी की मैंने, कंट्रोल शिफ्ट V इंटर। मेक श्योर करना है कि जब इस फाइल को एडिट करें तो आप HD यूज़र के अंदर हों।
सो इस फाइल के एंड पे आपने चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव एंड क्लोज। उसके बाद आपने इसको कंपाइल करना है फाइल को, तो सोर्स टिल्डा स्लैश डॉट बैक डॉट आर एस सी कॉपी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट। एच डी यूज़र एक्टिव होना चाहिए, यूज़र एक्टिव है हमारे पास। अब हम फाइलों को करेंगे मॉडिफाई। सबसे पहले जावा का वर्जन चेक कर लेते हैं एंड दैट इज़ 1.8 पॉइंट समथिंग। अब आपको इसकी डायरेक्टरी फाइंड आउट करनी है, कॉपी कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट के sudo gedit एज इट इज इस लाइन को करेंगे कॉपी, इधर जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट। फाइल ओपन हो गई। ओपन होने के बाद एक्सपोर्ट जावा, ये डायरेक्टरी हमारी सेम है, मैं इसको कॉपी करके आपको शो भी करवाता हूँ। एक्सपोर्ट जावा होम, अगर यहाँ पे जाए एक्सपोर्ट जावा होम ये आ रहा है, यहाँ से इसको करते हैं चेंज और अगर आप ऊपर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपके पास एड्रेस आ रहा था जी, जब हम लोगों ने इसको शो किया यूज़र स्लैश लाइब्रेरी स्लैश जे वी एम जावा डी के ओपन जे डी के, हमने सिर्फ यहाँ तक कॉपी करना था। सो हमने इसको कर लिया कॉपी, यूज़र स्लैश बिन स्लैश ओपन जे डी के एज इट इज़ कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल एक्स टू क्लोज। जस्ट वेट, इसको क्या हुआ है, क्विट नहीं हो रहा तो यहाँ से कर लेते हैं। दोबारा से इस फाइल को ओपन करके देख लें आप, मेक श्योर करें कि ये एडिट हो चुकी हो। सो इधर गए एंड ये फाइल हमारे पास मॉडिफाई हो चुकी है, इसको करेंगे क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, कमांड एज इट इज कॉपी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट, कमांड कॉपी। ये हम लोग कमांड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेक डायरेक्टरी ऐप के अंदर हेडूप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं टेम्प के नाम से और उसको परमिशन दे रहे हैं रीड एंड राइट के। सी शोन की कमांड एच डी यूज़र के ज़रिए हेडूप के इस फोल्डर को रीड एंड राइट की परमिशन दे रही है। सो अब इस फाइल को करेंगे एडिट और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस फाइल में करनी है ये चीज़ें पेस्ट, कॉपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कंट्रोल एस, प्रॉपर्टी शुरी प्रॉपर्टी क्लोज एंड इसको भी करेंगे क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, एक हम लोग नेम नोट का फोल्डर क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको रीड एंड राइट एक हम लोग डाटा नोट का फोल्डर क्रिएट करेंगे। दोनों फोल्डर को रीड राइट इनेबल करने के लिए इस कमांड के ज़रिए हम लोग इनेबल करेंगे exit exit। तो उसके बाद इस फाइल को करेंगे एडिट एंड इस लाइन को करेंगे कॉपी 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 एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेस्ट। फाइल को किया क्लोज। नेक्स्ट पार्ट यार्न साइट की फाइल को करेंगे ओपन और इसके अंदर भी कोड को करेंगे पेस्ट। वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। यहाँ पे बेशक इसको हटा दें, ये रिप्रेजेंट करता है कमिट को।
कंट्रोल सेव, इसको करेंगे क्लोज एंड मैप डॉट साइट कॉपी शिफ्ट में पेस्ट, इस फाइल को करेंगे ओपन किया कॉपी और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेस्ट, कंट्रोल सेव क्लोज। उसके बाद एक बार इसको कंपाइल करेंगे हेडूप नेम नोड फॉर्मेट कॉपी। यूज़र आपका एचडी यूज़र एक्टिव है, सो इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पे पेस्ट, दैट्स इट, कंपाइल हो गया हमारे पास। उसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास ये चल रहा है या नहीं, इस कमांड को करेंगे कॉपी स्टार्ट माइनस ऑल डॉट एसएसएच, कंट्रोल शिफ्ट पे पेस्ट, और इसके बाद आपके पास ये इसका क्लस्टर ऑन हो जाएगा। और वेबसाइट के ऊपर जाके हम लोग लिखेंगे इसे वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मेक श्योर आपका नोड मैनेजर और नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर और डाटा नोड जीपीएस ये सारे के सारे एक्टिव हो। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। हम लोग उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं JPS की कमांड, JPS। सो हमारे पास डाटा नोड और यहाँ से अगर हम इसको सामने रख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास डाटा नोड आ गया, उसके बाद रिसोर्स मैनेजर डाटा नोड, नोड मैनेजर ये भी आ गया, JPS भी आ गया। सो इट मीन हमारे पास ये 6 के 6 चीज़ें ओपन हो रही हैं। अब आप इस लिंक को करें कॉपी और अपने ब्राउज़र में करें पेस्ट, तो आपके पास यहाँ पे इसका लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ये हमारा हेडूप का इंस्टॉलेशन पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके ऊपर फाइल्स या चीज़ें कैसे आप क्रिएट करते हैं। तो आपके साथ ऑलरेडी ड्राइव इसके ज़रिए इस वीडियो के लिंक में मैपर डॉट पाई एंड reducer डॉट पाई की फ़ाइल शेयर कर दी जाएगी। सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि लोकल होस्ट के ऊपर किसी भी चीज़ को अपलोड कैसे किया जाता है, उसकी कमांड्स। इसको करते हैं अभी हम क्लोज और कमांड्स को ओपन कर लेते हैं। So let's open the Hadoop commands. Hadoop की पहली कमांड है फॉर शोइंग योर डाटा। अभी इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा, डाटा को जाने के लिए यूटिलिटीज एंड ब्राउज द फाइल सिस्टम। सो कोई डायरेक्टरी कोई कुछ नहीं है, तो पहला स्टेप है कि फोल्डर क्रिएट कैसे किया जाता है सर्वर के ऊपर। सो फोल्डर क्रिएट करने के लिए Hadoop fs मेक डायरेक्टरी यूजर। सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे यूज़र के नाम से और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टरी आ गई। अब इस यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। सो इसके अंदर dir की डायरेक्टरी आ गई, परफेक्ट। सो ये था मेकिंग डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट करने के लिए। अब शो करने के लिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसको करेंगे कॉपी, टर्मिनल में जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट, यूज़र के अंदर क्या क्या फाइलें हैं। सो हमारे पास यूज़र के फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी का फोल्डर है सिर्फ। ओके दैट्स ग्रेट। अब हम लोग करेंगे अपना अगली कमांड, डाटा शो कर लिया, डायरेक्टरी क्रिएट करना सीख ली, फाइल को सर्वर पे अपलोड करना है। सो उससे पहले हम लोग डायरेक्टरी को क्रिएट करना या डिलीट करना सीख लेते हैं। सो एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ मैं, dir1, एक और डायरेक्टरी dir2। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए एक कमांड यूज़ होती है दिस वन। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको शो करूँ तो अब हमारे पास 3 डायरेक्टरीज हैं।
अब इनमें से मैं dir2 को करता हूँ डिलीट और यहाँ पे जाकर रीलोड करता हूँ तो dir हो चुका है डिलीट। ओके, उसके बाद कॉपी किसी एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में करना है तो ये कॉपी की कमांड आ गई। कॉपी हमें ऐसा अभी नहीं चाहिए, तो अब हमने सिर्फ ये देखना है अपलोडिंग। तो अपलोडिंग के लिए मैं फ़ाइल एक क्रिएट कर लेता हूँ या डाउनलोड कर लेता हूँ। दीज आर द फाइल्स। लेट्स सपोज मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पे यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। लेट्स डू दिस अगेन। सो ये ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन हमने इनेबल किया था, इसकी वजह से हम फाइल को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। इसकी डायरेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है, हम लोग इसको करते हैं कॉपी कि इसका लोकेशन क्या है। प्रॉपर्टीज, सो ये इसकी पोजीशन है होम सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप, होम सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप। सो यहाँ पर गया मैं, लोडिंग की कमांड को किया कॉपी और हम लोग आ गए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी। यहाँ पर आपने फाइल को, दिस इज योर एक्टिव डायरेक्टरी जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, तो हमारे पास फाइल की लोकेशन है होम सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप। तो हम लोगों ने यहाँ से इसको चेंज कर लिया, होम स्लैश सॉफ्टवेयर स्लैश डेस्कटॉप स्लैश इनपुट डॉट टी एक्स टी। हिट इंटर और यहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या dir डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। सो dir1 के अंदर गए, सो ये हमारे पास input डॉट टी की फाइल अपलोड हो चुकी है। सो आपने जब किसी भी फाइल को हेडूप के क्लस्टर के ऊपर रन करना है तो उस फाइल का हेडूप के लोकल होस्ट के ऊपर अपलोड होना ज़रूरी होता है। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले लोकल होस्ट मीन अपने यूबंटू के टर्मिनल पे फाइल को कैसे चलाते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि हम लोग हेडूप के ज़रिए इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो दैट्स इट, ये हमारा हेडूप सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है और ये सारा कुछ वर्किंग है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसको लोकल होस्ट और हेडूप के क्लस्टर के ऊपर रन करना सीखेंगे। सो दैट्स इट, मेक श्योर टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। और जो फाइलें आपके साथ शेयर करनी है वो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में